बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं। पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड जीरो होती है कि नॉन जीरो होती है। फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे और ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल या मैग्नेटिक मोनोपोल। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल पर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम भी करेंगे, जिससे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक डायपोल की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए आगे के आने वाले वीडियो के लिए। तो बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल। नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसा डायपोल जिसके पास दो पोल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, या इसको मैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोल दूँ, इसको मैं बोल दूँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर हैं। उस सर्टेन डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ स्मॉल डिस्टेंस 2l है। ठीक है, अब इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको मिला जहाँ पर दो इक्वल चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन है, टू चार्जेस या पेयर ऑफ charges equal in magnitude, opposite in sign, separated by a small distance 2l apart, 2l apart, then this system is called electric dipole. Definition में क्या लिखा है जरा देखिए, pair of equal and opposite charges separated by a small distance 2l, जो ये डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस है 2l है, उस ये क्या है बहुत छोटी डिस्टेंस है, 2l apart is called electric dipole. अब इस डायपोल के बारे में थोड़ी एनालिसिस करते हैं। डायपोल का जो ये मिड पॉइंट होता है, इस डायपोल के मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ। तो क्या लिखना है, ये जो होता है इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। तो ए बी क्या है, ए बी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। 2l क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ हो गई। ओ क्या चीज़ है, वो होता है सेंटर ऑफ या मिड और सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। नोट, जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे डायपोल के लिए वो मिड ऑफ द डायपोल होगा या सेंटर ऑफ डायपोल होगा। तो all the distances measure from center of dipole, या आप कह सकते हो कि मिड ऑफ डायपोल से ही मेजर करना है, मतलब ओ से ही मेजर करना है। ठीक है, तो डायपोल को कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा। ये आ गया। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन ये कि डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है। क्या होता है, नेट चार्ज ऑन डायपोल। नोट, नेट चार्ज ऑन डायपोल, नेट चार्ज ऑन डायपोल कहूँगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल आप समझ जाओगे। नेट चार्ज ऑन डायपोल कितना होगा, जो क्यू नेट आएगा, या मैं ऐसा लिख दूँ क्यू नेट, जो क्यू नेट आने वाला है कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो ऑलवेज। अब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या होगी, क्या पूछ रहा हूँ मैं, ये भी मेरे पास नोट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन आपके पास ये है, एक होता है जीरो और एक होता है नॉन जीरो। तो बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि अगर डायपोल पर कोई चार्ज ही नहीं है, डायपोल पर नेट चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = K Q/R²। चार्ज जीरो तो फील्ड जीरो हो जाएगी।
बट ऐसा बेटा नहीं होता है। मतलब आप ये समझोगे, मार्कर मैंने कहाँ रखा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू डायपोल वो जीरो नहीं होती है, वो क्या होती है, नॉन जीरो होती है। आप आगे चल के लेक्चर में देखोगे, जब आप पढ़ रहे होगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, वहाँ पर आप देखोगे, क्या देखोगे, जरा इसको मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आती है। कैसे आती है, जैसे आपके पास ये डायपोल है, ये डायपोल है। अब इस डायपोल का जो मिड पॉइंट है ओ है, इसकी जो ये एक्सिस होती है ये, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, कितना सेपरेशन है, ये 2l सेपरेशन है। अगर ये सेपरेशन बिल्कुल खत्म हो जाता, चार्जेस क्या होते, एक के ऊपर दोनों चार्ज रखे होते, तो दोनों चार्ज का जो सम है, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन नेचर है। अगर दोनों एक ही जगह पर रख दें तो जो नेट आएगा चार्ज वो जीरो आ जाएगा, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी। लेकिन डायपोल की वजह से, डायपोल में ऐसा नहीं होता है कि दोनों चार्ज एक ही जगह पर रखे हों, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो फिर डायपोल का कुछ ऐसा सिस्टम बनता है, ऐसा फ्रेम बनता है, ऐसा फॉर्मेट बनता है। अब एक्सियल पॉइंट यहाँ होता है, ये एक्सियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन ये वाली होती है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। अब आप इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, या फिर एक जनरल पॉइंट ले लीजिए। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, क्योंकि ये थीटा एंगल पर होता है, यहाँ भी जीरो नहीं होती। ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल नॉन जीरो ही होता है। क्यों, क्योंकि चार्जेस कुछ सेपरेशन पर होते हैं डायपोल में, लेकिन अगर दोनों चार्जेस एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाते तब या तो चार्ज पॉजिटिव होता या तो फिर नेगेटिव होता। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जीरो दे देंगे। इस बात को आपको समझना है डीप में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल नॉन जीरो ही होता है, जीरो नहीं होता है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। आप देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा ये बेसिक वीडियो है आगे के लेक्चर को लेकर के, जहाँ पर आप इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल देखोगे उसके रिगार्डिंग ये अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हुए आगे धीरे धीरे मूव करना है। तो देखो एग्जाम्पल क्या होता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने ले लिया HCl, ये एग्जाम्पल ले लिया। मैंने ले लिया HF ले लिया। मैंने एग्जाम्पल ले लिया NaCl। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डायपोल के। तो मैं लिखूंगा क्या, इसको लिखना चाहिए मुझे मॉलिक्यूल ऑफ HCl। मैं एक लिख देता हूँ, बाकी में आप लिख लेंगे। ये होता है मॉलिक्यूल ऑफ HCl। क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ HCl ये होता है। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ HF हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ऐसे लिखना है, मॉलिक्यूल ऑफ HCl, मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, मॉलिक्यूल ऑफ HF। जरा देखो इसमें क्या होता है, जो S और Cl होते हैं ये H प्लस होता है और ये Cl होता है, यहाँ पर Cl माइनस होता है। तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होते हैं, वो कुछ सेपरेशन पे होते हैं और ये सेपरेशन होता है 2l। वैसे ही H प्लस और Cl माइनस, सॉरी H और F माइनस, ये भी इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये भी कुछ सेपरेशन पे होता है। ऐसे ही NaCl में भी है, Na प्लस और Cl माइनस जो आयंस हैं इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ सेपरेशन पे होता है। अब सेपरेशन पे होने से क्या हो गया कि इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। अब आपके लिए नया टर्म आ गया डायपोल मोमेंट। वो आप जस्ट बात समझोगे,
अभी समझ लो कि डायपोल मोमेंट को हम लोग P से लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये हो गया P वेक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ P वेक्टर हो गया। ये होता है डायपोल मोमेंट। जब डायपोल मोमेंट को समझ रहे होंगे तो ये भी समझेंगे कि ये क्यों पढ़ते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको इतना हिंट कर रहा हूँ कि आप ये जानो कि क्यों पढ़ते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया, अभी मैं समझाऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ सेपरेशन पे होता है, मतलब इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है। all have परमानेंट डायपोल मोमेंट। इन सबके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है। लेकिन मैं आपसे बात करूं किसकी, CO2 की बात करूं पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छा, मैं बात करता हूं CO2 की और CH4 की। देखो मेरे पास क्या है, ये है CH4 और ये मेरे पास है CO2, ठीक है। अब CH4 में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हैं। ऐसे CO2 में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हैं। जब एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगे तो क्या होगा क्या कि इनका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो होगा 0, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि 2l नहीं है। अब डायपोल मोमेंट 0 क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। देखो, क्योंकि P = होता है Q × 2l, ठीक। जब 2l ही नहीं है, 2l की वैल्यू 0 है तो P तो अपने आप 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर 2l 0 ना होता तो कुछ रिजल्ट आ जाता। यहाँ पर P 0 है क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इसको मैं लिखता हूँ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और इधर मैं लिखता हूँ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, या इसी को जो CH4 मॉलिक्यूल है इसको मैं कहाँ रखता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब इनके बीच में क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा और फिर ये जो P आएगा वो 0 नहीं होगा, P ≠ 0, ये आ जाएगा। इसके साथ भी यही होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, कुछ सेपरेशन पे आ जाएंगे, मतलब 2l इनके बीच में सेपरेशन आएगा, डायपोल मोमेंट P हो जाएगा और जो P होगा ≠ 0 आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा था, तो डायपोल मोमेंट 0 आया। लेकिन जैसे ही इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इनके पास कुछ ना कुछ सेट डायपोल मोमेंट आ गया। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल की बात करी है। अब आपको मुझे ये समझाना है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल और मैग्नेटिक मोनोपोल क्या होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल है, मोनो का मतलब सिंगल पोल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक मोनोपोल की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक मोनोपोल और एक होता है मैग्नेटिक मोनोपोल। क्या होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल क्या होता है, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि अगर मैग्नेट के पास एक पोल होगा
एक पोल होगा तो फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनका इमेजिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमेजिन ही नहीं कर सकते ड्यू टू अ सिंगल पोल। आप किसी भी मैग्नेट को कितना भी छोटा ब्रेक कर दीजिए, उसमें दो पोल रहेंगे, मतलब उसमें से एक पोल रहे एक पोल ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल पोल। अब सिंगल पोल हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स आर द सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इधर सिंगल पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स आर द सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज। अब कैसे हो सकता है? देखो, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, इंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। ऐसा होता है। यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक पोल में नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं साउथ पोल पर, टर्मिनेट होने के बाद फिर साउथ से नॉर्थ में जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट। कुछ ऐसा सीन बनता है, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ से फील्ड लाइन निकल करके ऐसे अंदर जाती है। मतलब यहाँ पर देखो, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये क्लोज लूप बनाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बनता है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल है या नहीं? हाँ, ये पॉसिबल है। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोनोपोल पोल्स आर द single positive charge or single negative charge। तो जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल है वो पॉसिबल है और मैग्नेटिक मोनोपोल वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट से हम उसके एक पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल में हम पोल्स को सेपरेट कर सकते हैं और हम उनसे उनका जो फील्ड पैटर्न है उसको एडॉप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब सिंगल पोल हो गया और एक पोल की वजह से हम फील्ड लाइंस निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई इमेजिनेशन, इस तरह की फील्ड इमेजिन करना कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी सिंगल पोल की वजह से, नहीं पॉसिबल है। बच्चों, आप समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल से सीधे पहुंचना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर। तो पहली लाइन को समझिए, लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या करता है? इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या करता है? स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो आप कैसे जानोगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है? एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज रखा है और एक चार्ज यहाँ पे रखा है। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है माइनस का, और यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और एक डायपोल ये है, यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम है। मैं आपसे पूछूं कौन सा डायपोल ज़्यादा पावरफुल है? विच डायपोल इज़ मोर पावरफुल? तो इस चीज़ को कौन बताएगा? इसी चीज़ को बताने के लिए हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये बता देगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। चार्जेस कितने सेपरेशन पे हैं वो पता करो, अगर वो आपको मालूम है। मैंने तो यहाँ तक 2L लिख दिया, 2L कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा जिससे आपको पता करना आसान हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों चार्जेस में से एक चार्ज लेना है और ये करना है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ जो डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा क्या? दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब क्या आएगा? 2 × 10⁻⁻6 मैग्नीट्यूड लेना है। माइक्रो में है 10⁻⁻6 × 2L, ये आ गया। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ तक रिजल्ट आ जाता है। इसका करके देखिए, डायपोल मोमेंट क्या आएगा? P यहाँ पे है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻⁻6
ठीक है, और यहाँ से क्या है इंटू 2l। अब मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? जब तक आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला नहीं पता होगा आप ये नहीं बता पाओगे कि ये बेटर है कि ये बेटर है। जब आप फॉर्मूला जान गए तो आपको पता चल गया कि 4 माइक्रो कूलम, ये 4 × 10⁻⁶ 2l ये ज़्यादा है इससे। समझ में आया? तो आपको इस तरह से इंडिकेशन लेना है, एक फॉर्मूला अचीव करना है और एक तरीका बनाना है जिससे ये बता पाओ आप विच डायपोल इज़ मोर पावरफुल। आपके सामने बहुत सारे डायपोल्स हैं, बस उन डायपोल में बताना है, वो बताना सीखना पड़ेगा पहले कि कैसे बताया जाएगा कि कौन सा डायपोल मोर पावरफुल है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, क्या कहा जा रहा है? डायपोल एक बार और देख लीजिए, ये डायपोल है, यहाँ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2l है और इसको मैं A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ। देखो क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कैसे डिफाइन है? वो डिफाइन इस तरह से है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल, इस चार्ज और इस चार्ज में से कोई एक चार्ज लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड उठाइए, तो दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको बोलते हो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस या डायपोल लेंथ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि जो डायपोल मोमेंट है, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P, वो क्या है? वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल एंड डायपोल लेंथ है, डायपोल लेंथ हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा? P = दोनों चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। फिर क्या किया? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2l आ गया, तो P = क्या मिल गया? ये आपको मिल गया फॉर्मूला 2ql आ गया। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर होती है, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और L की यूनिट मीटर, L का मतलब 2l। आप कभी भी क्वेश्चन को ये मत समझना कि L दिया गया, नहीं, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2l ही लेना है, ये आ जाएगा। इसको जरा वेक्टर फॉर्म लिखिए, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म होगा P = Q बाहर कर दीजिए 2l वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। देखिए यहीं पर डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख दीजिए। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। कैसे आता है? चार्ज को लिखते हो Q = IT, Q = होता है IT, तो I का होता है A और T का होता है T, और मीटर का होता है L। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये ऐसे आया और साथ में L भी रहेगा, तो ATL इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बना वो क्या बन गया? ये बन जाएगा ATL आ जाएगा, ये ATL आ जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल गई। एक चीज़ मुझे बतानी है, क्योंकि मैंने अभी तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म लिखा है, ये जो चीज़ होती है तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा, देखो ये जो होता है इस चीज़ को ऐसे, ये तो डायपोल का सेंटर हो गया, ठीक। अलोंग द एक्सिस इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या होता है? एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस ऑफ डायपोल कहाँ होती है? ये होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम -q to +q, फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज, ये आपको बताना होता है। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप पहले जाने, उसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ता है। एग्जाम्पल से आपने एक माइंड सेट किया कि हाँ कैसे पता करना है कि कौन सा डायपोल मोर पावरफुल है। मतलब इस
तरह से आपने एक फ्रेम किया, फिर फ्रेम करने के बाद डायपोल बनाया, फॉर्मूला डिज़ाइन किया, फॉर्मूले में ये बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म होगा, फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कर दिया। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर न्यूमेरिकल में सिखाता हूँ। बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म्ड ऑफ -5 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 0.2 mm। क्या करना है, फिगर बनाइए। पहले देखो फिगर ऐसे बनाते हो, यहाँ पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये +5 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 2l = आपको दिया गया है 0.2 mm, इतना दिया गया है। तो आप पहले यहाँ लिखो कि जो Q दिया गया है सॉल्यूशन में, जो Q दिया गया है वो कितना है 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब हो गया 5 × 10⁻⁶ कूलम। और 2l कितना है, 2l है आपके पास 0.2 mm। mm चेंज करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, सीख लीजिए। अभी देखिए क्या आएगा 0.2, और mm को मीटर में लिखने के लिए 10⁻³ लिखना पड़ता है। तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, इसको ऐसे लिखिए 2 × 10⁻⁴ मीटर। फॉर्मूला लगा दीजिए, P = क्या आएगा Q × 2l, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू ऊपर लिखी है 5 10⁻⁶ इंटू 2l की वैल्यू ये है 2 10⁻⁴। तो देखिए 5 2 = 10 हो गया, और 10⁻⁶ है -4 है, ये हो गया 10⁻⁻10। एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये इसका आंसर हो जाता है, करेक्ट। अब इस पे बात करिए, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा पूछी जाती है, ये प्रॉब्लम तो नीट में पूछ ली जाती है, तो आपको बहुत कंसंट्रेट होकर देखना है, एक ही बार में समझ में आ जाए। पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ फिर ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप एक ही मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन कर देंगे। 30 सेकंड लगेगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखिए रिजल्ट आएगा। समझो पहले सॉल्यूशन क्या होगा। पहले आप ये देखिए कि यहाँ -2Q चार्ज रखा गया है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, एक इसके लिए मान लीजिए एक इसके लिए मान लीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो -Q और -Q कर दिया। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी कर लेना, आप एक का लेना -Q, एक का लेना -Q। होगा क्या, इससे डायपोल फ्रेम हो जाएगा। एक डायपोल आपको बनता हुआ नजर आएगा, देखो एक डायपोल ये बनता हुआ नजर आ रहा, देखो बेटा एक डायपोल ये बनता हुआ नजर आ रहा, और एक डायपोल इधर बनता हुआ नजर आ रहा, इधर भी A है और इधर भी A ही है, क्लियर। ये दोनों साइड में डिस्टेंस A ही है। अब देखो ये डायपोल बन गया, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इस वाले को मान लीजिए P1 है, तो P1 कितना आएगा, दोनों चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा Q, और डिस्टेंस A, तो ये P1 निकल आया। इधर से P2 निकालिए, जो P2 आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा दोनों चार्ज में से एक चार्ज, और डिस्टेंस तो ये भी Q, ये आ गया। आप देख रहे हो कि दोनों जो डायपोल मोमेंट्स आए हैं वो क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है। अब मैग्नीट्यूड में सेम है, इनके बीच का जरा एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब अगर कोई दो फोर्सेस राइट एंगल पे लगे होते तो फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला ये होता P net = √P1² + P2² + 2P1P2, और क्या आता, यहाँ पे आता cos, यहाँ आता 90, कितना आ जाता cos 90 आ जाता है, क्लियर हुआ। अब देखो जरा सा, ये भी QA है, ये भी QA है, क्या रिजल्ट आया यहाँ से, P1, ये P1 P2 दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम आ जाते हैं तो हम क्या लेट करते हैं, अगर दोनों सेम हैं इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि P1 = P2 = QA। इसको आप क्या कर लीजिए, P लेट कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा P² + P², और यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट तो आ गया कितना, √2P², या √2P आ गया, या इसी को लिख सकते थे आप कितना, √2
क्यू ए कूलम मीटर, ये आया। अभी मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आपको। इसी तरह इसका कर लीजिए। इसमें देखिए ये एक डायपोल बन गया, इसको आप P1 कंसिडर करिए तो ये भी Q इंटू ए हो जाएगा। इसको भी कंसिडर करिए क्योंकि माइनस से प्लस डायरेक्शन हो गई, ये हो गया P2, ये भी Q इंटू ए आ गया, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्यू ए इक्वल टू आप मान सकते हो P, ये लेट कर लीजिए। चलिए ये बात आई। रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें देखो एंगल चेंज है, कितना है 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा P नेट इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट, यहाँ से क्या आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 आएगा, क्या आएगा cos 120 डिग्री आएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो P1 स्क्वायर P स्क्वायर, इसका P स्क्वायर 2P1 P2 तो P स्क्वायर cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, P स्क्वायर इससे कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपको, सिर्फ P मिलेगा। और P का मतलब होता है क्यू ए कूलम मीटर, ये आपको P नेट निकल आया ऐसे। लेकिन मैं इसका देखो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इससे ट्रिक से हो जाएगा। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो सिर्फ आप ये यूज़ करिए, आपको सिर्फ नेट निकालना है। आप इसके लिए भी अप्लाई करिए, इसके लिए भी करिए। देखो मैं कह रहा हूँ P नेट निकालना है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इधर का डायपोल मोमेंट इधर का डायपोल मोमेंट सेम हो, P1 P2 सेम हो। तो क्या लिखना है 2P cos θ/2। सिर्फ ट्रिक काफ़ी है। देखिए इसको अप्लाई करोगे इसके लिए तो कितना आंसर आएगा इस फिगर के लिए, तो ये आ जाएगा 2P का मतलब QA और cos θ/2 मतलब यहाँ 90 है, तो 90 का मतलब 90/2 करेंगे cos 45 आएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, इसको लिखना पड़ेगा √2 QA इन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल करेंगे तो √2 QA आ जाएगा। देखो √2 QA आ गया है। ऐसे ही इसके लिए भी ट्रिक अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिल जाएगा। कर दूं, देखो यहीं पर P नेट इज इक्वल टू 2P cos कितना है 2P cos 120 का हाफ करेंगे ऐसा, और 2QA और 120 का 60 आएगा, 60 का कितना 1/2, रिजल्ट कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ QA कूलम मीटर आ गया। तो इस तरह से जो ट्रिक है उनको भी साथ लेके चलना है जिससे आपका टाइम सेव हो जाए।